Good afternoon, everyone. How are you? Hello, ma'am. We are fine. Thank you, ma'am. What about you? I am also fine. चलिए बेटा, आज के सेशन में बुक बी की जो छूटे हुए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न हैं जो आप लोगों को किया गया था उस पर आज चर्चा होगी। ठीक है, तो हम बुक शेयर कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे और फिर चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, सबको बुक दिखी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे क्वेश्चन आप लोग कर डाले बेटा? सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? No, ma'am. खुशी, आप बताएंगे बेटा? खुशी, Yes, ma'am. सभा का खेल कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। आप बताएंगे कविता का मुख्य भाव क्या है? पिछले सेशन में समझाया गया था। क्या राइट की है? देख के बताइए क्या राइट की हो। नहीं बताओगी? विज्ञान से आप बताइए। आप बताइए बेटा। आप लोग लिखे क्या, बोल नहीं रहे? हाँ, लिखने को दिया गया था पिछले सेशन में हम समझाए थे, तो लिखे क्या हो? चलिए महिमा बताइए। कविता का मुख्य भाव यह है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करने और अंग्रेजों का बहिष्कार करना। इस कविता का उद्देश्य यह है कि जब हम विदेशी चीजें का बहिष्कार करेंगे तब अंग्रेजी हम क्या
बहिष्कार कहते हैं बेटा। बहिष्कार करेंगे जब तब अंग्रेजी शासन की जड़ें कमजोर होगी और तब अंग्रेज हमें आजादी देंगे। इस भाव पर यह कविता लिखी गई है। कवितात्री का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तु का प्रयोग कर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। मैम हो गया। चलिए अगला बताइए बेटा। मैम खा खनिज आप बताएंगी कविता में किन किन पात्रों की बात की गई है और क्यों। बताइए कनीज। क्या राइट की हो। आदेश आप बताइए। आंचल चलिए आप बताइए। आंचल आप लोगों को समझाया गया था पिछले सेशन में, लिखने के लिए दिया गया था। ऐसे आप लोग काम करोगे। क्या लिखे हो आप लोग। बोलिए बेटा। मैम इस कविता में गांधी जी, नेहरू जी और सरोजिनी जी का पात्र लिया गया है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। चलिए महिमा आप क्या राइट की हैं। कविता में 3 पत्रों की बात बताई गई है जिसमें कविता में 3 पात्रों की बात बताई गई है जिसमें गांधी जी प्रथम पात्र हैं, जिसका लक्ष्य था कि हमें अपने हाथ से सूत से धागा बनाकर अपने हाथ से ही वस्त्रों का निर्माण करें। दूसरे पात्र से नेहरू जी का लक्ष्य था कि हम सभी सदवासी खादी वस्त्र पहने और तीसरा पात्र सरोजनी जी का लक्ष्य था कि हम सब मिलजुल कर रहे। बहुत अच्छा। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए तो बंद करके बैठिए। अगला प्रश्न है
गांधी जी से चरखा चलवाने की बात क्यों कही गई? चलिए कोई बताइए। मैम बताएं। हाँ सलोनी बताओ। मैम बताएं। मैम गांधी जी से चरखा इसलिए चलवाए क्योंकि गांधी जी अपराधी थे। क्या थे? चलिए आप बताइए बेटा खुशी। मैम गांधी जी से चरखा चलवाने की बात इसलिए की गई क्योंकि गांधी जी एक हाँ गांधी जी क्या थे? मैम एक अपराधी थे। अपराधी थे, इसलिए उनसे चरखा चलवाई जा रही थी। कौन कहा है आप लोगों से? हमने ये बताया था आप लोगों को गांधी जी अपराधी थे। हाँ तो आप अपने मन से आप लोग कैसे इसको राइट कर दिए? जानसी आप क्या राइट किए? हाँ तो कहाँ से आप लोग राइट कर लिए? महिमा बताइए आप क्या राइट किए हो? गांधी जी ने चरखा चलाकर अपने हमारे देश में घरेलू ट्यूटर उद्योग विकसित किया है। हाँ हम घरेलू कुटीर उद्योगों का विकास किया है। जब हम अपने देश की का विकास कर अपने आवश्यक वस्तुओं का निर्माण स्वयं कर लेंगे तो हमें विदेशी कल्पनाओं पर विदेशी निर्भर कंपनियों पर नहीं करना पड़ेगा। विदेशी हम कंपनियों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। निर्भर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बन जाएंगे। तब हमें किसी विदेशी कंपनी का गुलामी नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में सबके? गांधी जी से चरखा चलवाने की बात इसीलिए की गई थी कि चरखा खुद चला के उन्होंने सब पूरे समाज को कहा है कि अपने हाथ जो है अगर हम अपने हाथ से निर्मित किए गए सूतों का वस्त्र बनाएंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे, तो हमें विदेशी कंपनियों पे आश्रित नहीं रहना होगा। अंग्रेज विदेशी कंपनी से तो चीज का निर्माण किए थे। हाँ वो लोग हमें सारे चीजों को खुद बनाते थे और चौगले नाम पे देते थे, इसलिए जो है उनकी चीजों का हमें उनके द्वारा बनाई हुई सभी चीजों का हम जो है बहिष्कार करेंगे, उसको हम यूज नहीं करेंगे, तभी तो हम गुलामी की जंजीरों से आजाद होंगे। उनका सीधा चीज जो लिखी हो सब लोग एज कर देना। अपराधी नहीं थे गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप उनको अपराधी साबित कर रही हो, पता नहीं कहाँ से निकला आई हो। दिमाग पे बात आई कैसे आप लोगों को? हाँ अब तो लिख लोगे सही से। सलोनी, दिव्या, खुशी, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आप लोगों ने क्या लिखा? कविता बनाने के लिए दिखा दिया गया था। महिमा, महिमा आप बताइए आपकी कविता क्या लिखी है? आप तो लिखा हुआ पुस्तक पा रही हो ना? क्या लिखवाया? पिछले साल हमने लिखवाया था, उसमें बताइए क्या लिखवाया था? आपके बुक में क्या लिखा हुआ? मैम हम ये वाला नहीं लिखे हैं।
क्या लिखी हो बताओ, ये क्वेश्चन लिखी नहीं हो? मैम वो पिछली साल वाला मैम हम इरेज कर दिए थे। तो फिर लिखी क्यों नहीं दूँ? तो उसको एज कर दी, तो मैं आपको लिखना चाहिए था, क्या लिखी? मैम आधा ही लिखे हैं। बताओ क्या लिखी हो? नई सुबह की नया सुबह में नया खेल खेलेंगे हम, पहले थे तो गांधी नेहरू अब मोदी योगी बनेंगे हम, फूलचंद तुम मोदी बनकर चलो, विश्व भ्रमण कर आए, नई जगह की प्रति की रहे, अपने देश में ले आए, योगी तुम बनकर संदेश। मैम हम इतना ही लिखे हैं। आप वही पुराना वाली चीजें तो लिखी हो, वहाँ आपको नाम चेंज करना चाहिए था ना। हमने फूलचंद्र जब पढ़ रहे थे तब हमने इसको लिखवाया था, वही चीजें हैं। तो आप फूलचंद का नाम की जगह पे आप अपनी क्लास के बच्चों का नाम दे सकते थे। अब क्यों इरेज कर दी फिर? या तो आप खुद से कविता बनाई होती और इरेज कर दिए उसको, और हमें याद नहीं है हमने क्या लिखवाया था। कविता तो हमही ने बनाया था ना, तो आप लोग खुद से बनाओ। आचल क्या लिखी हो? मैम अभी हाँ, इसको आप लोग बना के कंप्लीट करेंगे, ऐसे नहीं इसको छोड़ दो इसी तरह से। यस नई सुबह की नई सभा में नया खेल खेलेंगे हम, पाले थे तो गांधी नेहरू अब मोदी योगी बनेंगे हम। तो इतना तो राइट कर लीजिए आप लोग, इसके आगे पन्ना बना के लिखना। सभी लोग राइट कर लो इतना। इसके बाद की कड़ियों को आप लोग पूछेंगे। आई बात समझ में जिज्ञांसी? यस मैम। हाँ, इतना सब लोग राइट कर लो। नई सुबह के नई सभा में नया खेल खेलेंगे हम। राइट कीजिए पहली लाइन। नई सुबह की मैम जुबा। हाँ, मैम नए जुबा की के बाद नई सभा। मैम नई सभा के बाद पहली लाइन में लिखिए नई सुबह की नई सभा में, दूसरी लाइन में लिखिए नया खेल खेलेंगे हम। मैम हम के बाद फिर तीसरी लाइन लिखिए पहले थे तो गांधी नेहरू। मैम नया खेल खेल। दूसरी लाइन में एक एक लाइन सुनो सभी लोग, उतना राइट करो। सब बार बार हम हर एक को नहीं बता पाएंगे। मैम एक बार फिर
पहली लाइन में लिखिए नई सुबह की नई सभा में। मैम राइट की है। नया खेल खेलेंगे हम। दूसरी लाइन लिखिए, दूसरी लाइन नई सुबह के नई सभा में। दूसरी लाइन में लिखिए नया खेल खेलेंगे हम। मैम नेहरू जी के बाद पाले थे तो गांधी नेहरू। चौथी लाइन में लिखिए अब मोदी। तीसरी लाइन में बताइए। पाले थे तो गांधी नेहरू। पहले गांधी मैम पहले से तुम गांधी नेहरू के बाद। अब अगली लाइन लिखिए, अब चौथी लाइन, अब मोदी योगी बनेंगे हम। मोदी योगी बनेंगे आपके बाद। 4 लाइन हो गया ना। यस मैम। यस मैम। अब 5वीं लाइन में लिखिए अंकुर तुम मोदी जी बनकर। मैम क्या लिखना है 5वीं लाइन? अंकुर तुम मोदी जी बनकर। अंकुर तुम मोदी जी बनकर। मैम मोदी जी बनकर के आगे क्या होगा? तुम लोग मुझे पका डालोगे। 5वीं लाइन में लिखिए। 5वीं लाइन बता दीजिए। बोल तो रहे हैं, तुम कहाँ सुन रही हो? लिखो 5वीं लाइन, अंकुर तुम मोदी जी बनकर। अंकुर तुम मोदी जी मैम बनकर के बाद आओ विश्व भ्रमण कर आओ। मैम 6वीं लाइन। जाओ विश्व भ्रमण कर आओ। विश्व भ्रमण कर आओ। मैम बनकर के बनकर। मैम आओ के बाद बनकर भ्रमण कराओ सभी देश। मैम आओ के बाद अगली लाइन लिखो सभी देश की। सभी देश
मैम सभी देश की प्रगति, सभी देश की प्रगति की राहें, सभी देश की प्रगति की राहें अपने अंतिम अगली लाइन लिखिए, अपने देश में ले आओ। रुक जाइए। मैम राइट करवाइए। मैम अपने देश में ले आओ। ले आओ। 6 लाइन 8 लाइन हुई। यस मैम। मैम अपने देश में ले आओ के बाद अगली लाइन लिखो, ऋषभ तुम योगी जी बनकर। मैम ऋषभ तुम योगी जी बनकर मैम एक्सक्यूज मी। योगी जी बनकर द्वारा मनाया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे त्योहार का कैसे जाता है, चलिए सबसे पहले चर्चा में भाग लेंगे दिव्या। यस मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको रक्षाबंधन के बारे में बताना जा रही हूँ। नेटवर्क सत्य से भी न टूटे, यह ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती है। नहीं करना है। चलिए बेटा सभी लोग राइट किए। यस मैम। यस मैम। कहाँ तक पहुंचे हो आप लोग? ऋषभ तुम योगी जी बन जाओ। बन जाओ नहीं, बनकर। योगी जी बनकर। अगली लाइन लिखिए। मैम ऋषभ तुम योगी जी बनकर के बाद देश का नवनिर्माण करो। अगली लाइन लिखिए, देश का नवनिर्माण करो। देश का नवनिर्माण इसका नवनिर्माण करो। देश का नवनिर्माण
मैम देश का नाम निर्माण करो, उसके बाद में देश का नवनिर्माण करो। यस सर। सभी एक सूत्र में बनकर, इसका नाम निर्माण करो के बाद सभी एक सूत्र में बंधकर सभी को एक सूत्र में बांधकर सभी को एक सूत्र में बांधकर देश को अगली लाइन लिखिए, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। देश को आत्मनिर्भर बनाओ। निर्भर बनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। मैम निर्भर बनाओ की बात तो स्टॉप कर दो, बोलाने दो। कितना लिखोगे? पूर्ण विराम सभी लोग किए? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा एक काम कीजिए, आप सभी लोग राइट कीजिएगा। हाँ यस मैम। खुशी, चलिए आप बताइए, स्टेप बाय स्टेप कविता को पढ़ के बताइए। हमने सोच समझ के याद लिखवा दिया, देखिए कविता कैसी बनी है। खुशी मैम नई सुबह की नई सवाह हमें खेल में हम नया खेल, आप रॉन्ग लिखी हो, नया खेल खेलेंगे हम। नया खेल खेलेंगे हम। पहले थे गांधी जी नेहरू, हाँ? अब मोदी योगी बनेंगे हम। मोदी लिख के कामा लगाई हो कि नहीं लगाई? मैम लगाए हैं। हाँ अलविराम बनेंगे हम। उसके बाद पूर्ण विराम लगाई हो ना, इसका भी ध्यान देना है। चलिए उसके बाद क्या है, कौन सी लाइन है? अंकुर तुम मोदी जी बनकर जाओ, विश्व भ्रमण कराओ। विश्व भ्रमण कर आओ, सभी देश की प्रगति, प्रगति पे छोटी मात्रा है, प्रगति प्रगति की राहें हाँ, प्रगति की राहें भी लाओ। अपने देश में अपने देश में भी लाओ। अपने देश में भी लाओ। ऋषभ तुम योगी जी बन जाओ, देश की नव निर्माण करो,
ऋषभ तुम योगी जी बनकर देश का नव निर्माण करो। बनकर लिखिए, योगी जी बनकर देश का नव निर्माण करो। योगी जी बनकर देश का नव निर्माण करो। सभी एक नव निर्माण निर्माण नव नव निर्माण नव निर्माण करो। करो। सभी एक सूत्र में बंध कर देश एक सूत्र में बांधकर एक सूत्र में बांध कर देश को आत्म आधाता मा आत्म नी ना पे बड़ छोटी माता नी भा 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 के ऊपर रा पदे रा रे रा बनाओ। बेटा पढ़ना नहीं है, अब सेशन का समय समाप्त हो गया है। आप बढ़िया से इसको तैयार कीजिए। जो भी छूटा होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आजकल क्या कर रही हो? हाँ, क्या हो रहा है? वीडियो ऑन करके पढ़ाई करने का मतलब है ढंग से बैठ के पढ़ाई कीजिए। चलिए बेटा, सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन।